अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप को इस कोरोना वायरस से महफूज रख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। अब कोरोना वायरस तो स्प्रेड कर रहा है, इसके साथ साथ अफवाहें भी स्प्रेड कर रही हैं जिन पे हमें ख़ुद से नज़र रखनी है। अभी तक क्योंकि साइंटिस्ट और मेडिकल ऑफिशियल सिर्फ रिसर्चेस ही कर रहे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, और वो रिसर्चेस कर के ही उन्हें अभी तक समझ आई है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और अभी तक यहाँ तक ही रिसर्चेस हुई हैं। तो इसीलिए इन प्रिवेंटिव मेजर्स को बहुत ख्याल से फॉलो करें, क्योंकि ये सिर्फ ना आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके प्यारे वाले, आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी के लिए, बल्कि आपके इर्द गिर्द सारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम इसके फैलाव को रोक सकें। अब मेरा आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल बहुत सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो हैं वो स्प्रेड कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत सारी मिसकंसेप्शन चल रही हैं, जैसे जहरीला इंजेक्शन दे के डॉक्टर मार देते हैं, ये तो बहुत आम है। तो मैंने इस बारे में बहुत सारे डॉक्टर से और बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और जानने की कोशिश की कि इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि रूमर्स और ये जो मिसकंसेप्शंस तभी फैलते हैं जब हमारे पास थोड़ा नॉलेज होता है, या फिर हमें समझ नहीं आ रही होती इसमें हकीकत क्या है, क्या जो कंप्लीट पिक्चर है वो क्या है। तो इसलिए मैंने खुद से बहुत सारे डॉक्टरों से और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स डॉक्टर हैं जिनसे मैंने कंफर्म किया, बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके, जो कि मैं जिस हद तक समझ सकी हूँ इसके बारे में। तो ये जो कहते हैं ना हाफ नॉलेज, आधा जो नॉलेज है वो ख़तरनाक होता है, और इस सिचुएशन में तो ख़ास तौर पे ख़तरनाक है, क्योंकि हमें अभी तक साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में, और उन्हें भी अभी तक इसकी कोई ख़ास मेडिसिन वगैरह नहीं पता चली, जिसकी वजह से हम ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। और इस पैनिक की वजह से हमें जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है या छोटा सा कहीं से बात पता चलती है, हम उसे आगे फैला देते हैं, और आगे फैलाने से फिर वो आगे वो बात कम्प्लीटली बदल जाती है। और उस बदलने की वजह से, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो है नहीं, तो वो जब बात फैलती है वो बदल के पता नहीं क्या बन जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डॉक्टर से, हॉस्पिटल जाने से, इन चीज़ों से घबराना शुरू हो गया। हाँ, हॉस्पिटल जाने से इसलिए घबराहट होती है क्योंकि वहाँ पे वाकई में कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, और चांसेस है अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे कोरोना वायरस से, और आपको वो वायरस लग सकता है। इसीलिए आप हॉस्पिटल अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप वहाँ जाएंगे और वो आपको जहरीला इंजेक्शन देंगे और आपको ख़त्म कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आपको कोई जहरीला इंजेक्शन नहीं दे सकता और आपको मार भी नहीं सकता, क्योंकि ये एथिकली बिल्कुल गलत चीज़ है। और डॉक्टर्स तो ख़ुद परेशान है, वो तो ख़ुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस तरह इसको रोका जाए, उनके अपने प्यारे रिस्क पे हैं, तो वो कैसे एक इंसान होते हुए दूसरों को ख़तरे में डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही या जो आपको पता नहीं है, जिस पे आपकी अवेयरनेस नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है, प्लीज़ 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 वो बातें स्प्रेड मत करें, और उन बातों को फर्दर अगर आपको जानना है तो उन पे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें। किसी उस बंदे से पूछें जिसके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, या वो उससे उन चीज़ों को डायरेक्टली डील कर रहा है। इस तरह क्या होगा कि हम अपनी गवर्नमेंट और मेडिकल ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जिससे ना सिर्फ पैनिक बढ़ेगा बल्कि हम उनसे मदद भी नहीं लेने जाएंगे, और ये चीज़ें फैलती जाएंगी और इन पे काबू नहीं पाया जा सकेगा। इसीलिए इस टाइम की जो ज़रूरत है ना, वो कहावत है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अभी ये टाइम है कि हम सब इकट्ठे होके एज ए सोसाइटी, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने मेडिकल ऑफिशियल्स के साथ, उनके
ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ڈیزیز سے لڑیں، اس ڈیزیز کو فائٹ کریں اور اس کو ہار دے دیں، نہ کہ ہم خود الگ الگ ہو کے اپنے الگ الگ جو کونے ہیں وہ بنا لیں اور اس ڈیزیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں۔ اسی طرح کل کی خبر میں نے سنی ہے، جو انڈین ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت جس نے سوسائڈ کمٹ کر لی ہے، وہ انہی مسکنسیپشنز اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اب ان میں کیا ہے، ضروری نہیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس سب میں ہو۔ اب اگر کوئی غریب ہے اس میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دیتے، اور اس کے بارے میں جو مختلف میتھس ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب پرابلم میں ہوتے ہیں وہ ہیلپ سیک کرنے نہیں جاتے، وہ مدد لینے نہیں جاتے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے، بلکہ وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بہت ویئرڈ یا بہت عجیب جیسے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کی امپورٹنس سمجھیں کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت سارا خیال رکھیں، اور یہ جو مسکنسیپشنز اور یہ جو افواہیں ہیں ان سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب کرتی ہے بلکہ سائیکلوجیکلی آپ کو ویک بھی کرتی ہے، اور آپ کے ویک ہونے کی وجہ سے یہ جو معاشرہ جو اسٹرانگ کھڑا ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، مینٹلی، فزیکلی اور سائیکلوجیکلی، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پتہ، اس کے لیے انفارمیشن لیں، انفارمیشن اکٹھی کریں، اور ویسے ہی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ جیسے کہ بہت ساری میڈیکل یہ ہربل ٹریٹمنٹس اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پئیں، یہ کھائیں، یہ فائدہ مند ہے، یہ نہیں فائدہ مند، کرونا وائرس کو بچا لے گا۔ ایسی کوئی چیز ابھی تک ریسرچز سے ثابت نہیں ہوئی، اور چاہے وہ نیچرل ہربل چیزیں ہوں، ہر چیز کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں پتہ آپ کی باڈی اس ہربل چیزوں پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گی، اس لیے اپنی باڈی کے مطابق، اپنے مطابق کسی بھی چیز کو کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں، اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں، کیونکہ ابھی تک جو ریسرچز سے چیزیں ثابت ہوئی ہیں وہ یہ پریونٹیو میشرز ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ کے میجر ہیں کرونا کے لیے۔ اس کے علاوہ ابھی تک ریسرچز سے اور چیزیں ثابت نہیں ہوئی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی۔ شکریہ۔